ये कथा है महाभारत के एक अहम पात्र भीम पुत्र घटोत्कच की। महाभारत दुनिया के साहित्य लोक की सबसे महान गाथा है। इसमें दर्शाए गए मूल्य एवं नैतिकताएं मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव डालती आई हैं। पांडव तथा कौरव कुरुकुल में जन्मे चचेरे भाई थे। उनमें अपने राज्य के लिए युद्ध हुआ और अंत में पांडवों ने कौरवों को पराजित किया। पांडव भाइयों के नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव। भीम पवन देव के पुत्र थे और उन्हीं की तरह ही शक्तिशाली भी थे। उनकी विशाल काया थी और भुजाओं में असीम शक्ति। एक दिन जब पांडव किसी वन में भ्रमण कर रहे थे। जाओ बहन हिडिंबा, भीम को बंदी बनाकर तुम मेरे पास लाओ, आज मैं उसे खाऊंगा। भीम को बंदी बनाकर लाने की आज्ञा दी। भीम को देखते ही हिडिंबा को उससे प्रेम हो गया। अब भीम को मारने के लिए स्वयं हिडिंब आ पहुंचा, किंतु वो भीम के हाथों मारा गया। हिडिंबा ने भीम से ये याचना की, हे कुंती पुत्र भीम, मुझसे विवाह कीजिए। विवाह करूंगा, परंतु मैं तभी तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक हमारी संतान न हो। उनके एक संतान हुई जिसका नाम रखा गया घटोत्कच। फिर भीम वहां से चला गया। घटोत्कच बड़ा हुआ तथा वन एवं पर्वतों से घिरे हुए एक छोटे से राज्य का राजा बन गया। वो विशाल वन भांति भांति के फूलों की सुगंध से हर समय सुगंधित रहता था। वहां रंग बिरंगे फूल थे। वन्य पशुओं की दहाड़ से पूरा राज्य सहम जाता था। दो सैनिक उस वन से होकर अपने राज्य की ओर जा रहे थे। अकस्मात जैसे आसमान फट पड़ा और भयावह बिजली गिरने लगी, साथ में धुआं भी उठने लगा। बंटी और हम्पी भय से कांपने लगे। लगता है कोई राक्षस है। हाँ, राक्षस ही होगा। आकाश से एक विशालकाय मनुष्य दिखाई दिया। हृष्ट पुष्ट काया वाले उस मनुष्य का स्वर बिजली गिरा रहा था। राक्षसों जैसे दिखाई देने वाले उस व्यक्ति के चेहरे से दया और सम्मान के भाव झलक रहे थे। वो था वन का राजा एवं भीम पुत्र घटोत्कच। उन सैनिकों का पीछा करने वाला हाथी एक नन्ही सी बिल्ली बन गया। बिल्ली ने सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए और धरती पर बैठ गई। हम्पी और बंटी अवाक रह गए। तुमने मुझे क्यों पुकारा? राक्षस जी, हमने तो नहीं पुकारा था। तुम्ही ने रक्षा की गुहार लगाई थी ना? हाँ राक्षस जी। तुम लोग मुझे राक्षस जी कहना बंद करो। एक राक्षस क्या कर सकता है तुम्हें दिखाओ। नहीं जी। हमें बताएंगे आप कौन हैं? महाशय, आप तो अत्यंत विशाल और बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। मैं हूँ घटोत्कच, भीम का सुपुत्र, जो पवन देव के पुत्र हैं। राजा भीम के? उनकी आंखें चौंधिया गई। आपने हमारी रक्षा नहीं की होती तो अब तक हम दोनों मारे जाते। तुम कहाँ जा रहे हो? महाशय, हम दोनों हस्तिनापुर नगर की ओर जा रहे थे। हम दोनों कौरवों की सेना के सैनिक हैं। क्या तुम छलिए हो? मैं तुम दोनों को इसी क्षण मार डालूंगा। हम्पी और बंटी घटोत्कच के चरणों पर गिर गए। महाशय, आप हमें मत मारिए।
हम दोनों निर्दल सैनिक हैं। मैं दुर्योधन को अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ। महाशय, इसी क्षण यहाँ से भाग जाओ। हम्पी और बंटी उसी क्षण वहां से चले गए। घटोत्कच अपनी सभा की ओर बढ़ने लगा। उसके सैनिक रंग बिरंगी आदिवासी पोशाक पहने हुए थे। महान राजा का स्वागत है। बुद्धिमान राजा का स्वागत है। महान राजा का स्वागत है। तुम लोगों ने दुष्ट दुर्योधन के सैनिकों को हमारे वन में क्यों आने दिया? क्या तुम सभी लोग सो रहे थे? महाराज, हमने तो उसे आने नहीं दिया। मैंने 2 सैनिकों को देखा और उन्हें जाने दिया। अगली बार यदि कोई दिखाई दिया तो मैं तुम सबको अपना भोजन बना के खा जाऊंगा। हे महाराज, हम अब सावधान रहेंगे। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम सब लोग आज से ही युद्ध की तैयारी आरंभ करो। जो आज्ञा। मेरे पिता का अपमान करने वाले उस दुष्ट दुर्योधन को मैं शीघ्र ही मार डालूंगा। मैं उसके चालाक मामा शकुनी की उंगलियां तोड़ दूंगा ताकि वो कभी पासा पकड़ ही ना सके। अवश्य महाराज। घटोत्कच अदृश्य हो गया। वो अपनी माँ हिडिंबा से जाकर मिला। स्वागत है मेरे प्रिय पुत्र। तुम इतने दुखी क्यों प्रतीत हो रहे हो? माते, मैं व्यथित हूँ। आज मैं हस्तिनापुर के 2 सैनिकों से मिला था। मैं उन कौरवों को शीघ्र ही मारकर पिताश्री का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। जब तुमने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा में व्यतीत किए हैं, तो अब कुछ दिवस और प्रतीक्षा कर लो पुत्र। पांडव 13 वर्षों तक कई सारे कष्ट भुगत कर अब लौट आए हैं, किंतु दुर्योधन है कि वो उनका राज्य लौटाना ही नहीं चाहता है। सभी लोग इसी प्रयत्न में हैं कि युद्ध आरंभ ना हो, किंतु यदि कौरव हट करेंगे तो युद्ध अवश्य होकर रहेगा। माते, मैं अकेला ही उन सभी गीदड़ों को खत्म कर सकता हूँ। अब कुछ ही दिवस की तो बात रह गई है पुत्र। शीघ्र ही हमें सब कुछ पता चल जाएगा। घटोत्कच वहां से चल पड़ा। अपने ही विचारों में खोया हुआ वन में आगे बढ़ने लगा। अकस्मात उसकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी जो एक आम के वृक्ष से हल तोड़ना चाहता था। सुनो नौजवान, क्या मैं उन सारे आमों को तोड़कर तुम्हें दे दूं? क्या ये संभव है? ब्रूम ध्रूम टूट छटक। कुछ भी नहीं हुआ। ब्रूम ध्रूम टूट छटक। फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये क्या है? क्या वो पेड़ एक राक्षस है? ये मुझे क्या हो गया? नहीं टूटे। क्या हुआ श्रीमान? नहीं नहीं, दिवस के समय मेरी मायावी शक्ति धीमी हो जाती है। मुझे लगता है कि यही कारण है। क्या हम रात्रि की प्रतीक्षा करें? मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर मुझे अभी जाना है। तुमसे बाद में मिलता हूँ। पर वो युवक विलाप करने लगा। प्यारे बच्चे, तुम रोना धोना बंद करो। मैं पुनः एक बार प्रयास करके देखता हूँ। धूम धूम टूट छटक। आम के वृक्ष की पत्तियां नीचे गिरने लगी। श्रीमान सुनिए, मुझे तो फल चाहिए थे, पर आप तो मुझे पत्तियां दे रहे हैं। क्या आप अपने राज्य में ऐसा ही करते हैं? घटोत्कच चकित रह गया। वो चौंक कर उस युवक को देखने लगा। तुम कौन हो? मैं एक चरवाहा हूँ। मैं ये देखकर चकित हूँ कि आप इतने विशालकाय होते हुए भी उन छोटे आमों को तोड़ पाने में पूर्णतया असमर्थ हैं। घटोत्कच आश्चर्य से उस युवक को देखने लगा। अभी आम तोड़ कर देता हूँ। धूम धूम टूट छटक। घटोत्कच फिर से जादुई मंत्र पढ़ने लगा और तुरंत कच्चे आम टूटकर धरती पर गिरने लगे, किंतु पके हुए फल तो अब भी वृक्ष पर ही झूल रहे थे। घटोत्कच को आश्चर्य हुआ। तुम कोई सामान्य बालक नहीं हो क्या? तुम कोई राक्षस हो? मायावी शक्ति से आपने फल तोड़ने का प्रयास किया, परंतु आपने शारीरिक प्रयत्न तो किया ही नहीं। घटोत्कच समझ गया कि वो युवक कौन है। हे भगवान कृष्ण, मैं क्षमा चाहता हूँ। युवक हंसने लगा और फिर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। हे भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। घटोत्कच, तुम एक बहुत नेक व्यक्ति हो।
और महान भीम के पुत्र भी, तुम में असीमित शक्ति है। तुम कोई भी रूप धारण कर सकते हो, पर बुद्धि से शक्ति का प्रयोग करो, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करो तथा शारीरिक प्रयत्न भी, तभी लक्ष्य को पाओगे। यदि हर कार्य मायावी शक्ति से करोगे तो मस्तिष्क शिथिल हो जाएगा। मैं क्षमा चाहता हूँ भगवान। कभी भी शत्रु को कम नहीं आंकना चाहिए। स्मरण रहे, यही सफलता का रहस्य है। भगवान, आज मैं आपके दर्शन पाकर अत्यंत धन्य एवं सम्मानित हो गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। दुर्योधन ने पांडवों को भूमि का एक छोटा सा भाग देने से भी मना कर दिया है। युद्ध की घोषणा हो गई है। अब हमारा उनसे युद्ध क्षेत्र में साक्षात्कार होगा। तुम शक्तिशाली हो, तुम में आश्चर्यजनक शक्तियां हैं, तुम बलवान हो, तुम अकेले ही अनन्य हाथियों की शक्ति रखने वाले योद्धा हो। बहुत सरलता से तुम उनकी सेना को परास्त कर सकते हो। भगवान, आपकी इन बातों से मैं तो आकाश में उड़ने लगा हूँ। घटोत्कच, पांडवों की सेना विशाल होते हुए भी तुम उनके लिए एक महत्वपूर्ण योद्धा हो। उचित समय आने पर अवश्य मैं तुम्हें तुम्हारे पिता भीम के समक्ष लेकर जाऊंगा। मैं आपका आभारी हूँ। भगवान, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। बताओ। हम तो युद्ध में हर किसी को पराजित कर सकते हैं, परंतु दुर्योधन के मामा शकुनी को सबक कैसे सिखाएंगे भगवान? उस दुष्ट भेड़िए को सबक सिखाना अत्यंत आवश्यक है। मैं तुम्हारी योजना समझ गया। भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने परम प्रिय मामा से मिलकर आना चाहूंगा। तुम्हें यश मिले घटोत्कच, विजयी भव। भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को आशीर्वाद दिया और घटोत्कच अदृश्य हो गया। घटोत्कच हस्तिनापुर के महल के निकट पहुंचा। महल सोने तथा चांदी की चमक से जगमगा रहा था। ये तो बड़ा ही सुंदर महल है। क्या राजसी ठाठ है। घटोत्कच महल के द्वार पर पहुंचा, जहां प्रहरी परिहास कर रहे थे। उन्हें घटोत्कच नहीं दिखाई दिया। इस बार युद्ध बहुत भयानक होगा, है ना? सत्य, युद्ध में मैंने भीम से लड़ने का निर्णय कर लिया है। भीम से? मूर्ख, तू हंसता क्यों है? अर्जुन से क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि अर्जुन मेरे बराबर का नहीं है। तो फिर अर्जुन से मैं लड़ूंगा, क्या कहते हो? तुमने भीम को देखा है? वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें घटोत्कच सहन नहीं कर पाया। उसने अपनी मायावी शक्ति से एक लंबी सी झाड़ू को उन तक पहुंचाया। वो देखो, झाड़ू हवा में उड़ रहा है। युवराज, हे मूर्ख, पहले मुझसे तो लड़ो, फिर बाद में भीम से लड़ाई करना। प्रहरी भय के मारे कांपने लगे। भीम से लड़ने की बात कौन कर रहा था? देखो, बोलता है। मैंने नहीं, इसने कहा। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। यहाँ आओ। कौन हो तुम? कहीं तुम भीम तो नहीं? घटोत्कच क्रोधित हो उठा। उसकी मायावी शक्ति से वो झाड़ू उन तीनों को पीटने लगा। मैंने भीम को कभी नहीं देखा। मैं तो भीम को जानता भी नहीं हूँ। हम लोग युद्ध लड़ने जाएंगे ही नहीं। वे सभी महल से दूर भागने लगे। अन्य सैनिकों ने कौरवों के मामा शकुनी को इस बात की सूचना दी। हे मामाश्री, सारे सैनिक बहुत भयभीत हैं। लगता है कि महल में कोई राक्षस घुस आया है। शकुनी क्रोधित हो उठे। ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। मामाश्री, विचित्र घटनाएं घट रही हैं। हम तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। तुम सब केवल सोते रहते हो। 2 दिवस हेतु तुम सबका खाना पीना बंद, तभी तुम्हारा मस्तिष्क काम करेगा। चलो निकलो यहाँ से। वो सैनिक वहां से भाग निकले।
घटोत्कच ने दुर्योधन के पुत्र लव कुमार के कक्ष में प्रवेश किया और अपनी मायावी शक्ति से उसे गहरी निद्रा में सुला दिया। उसने स्वयं लव कुमार का रूप धारण किया और सीधे दुर्योधन के कक्ष में पहुंच गया। लव कुमार के चलने तथा बात करने की शैली में थोड़े से बदलाव आए थे, क्योंकि उसमें घटोत्कच जो छुपा था। लव कुमार शकुनी के कक्ष में पहुंचा। शकुनी गंभीर चिंतन में थे तथा एक ऐसे दंड से बातें कर रहे थे जिस पर एक मनुष्य का सुनहरा मुख जड़ा हुआ था। उन्होंने लव कुमार को कक्ष में आते हुए देखा ही नहीं। मामा श्री, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। शकुनी ने अपने नेत्र खोले। आओ पुत्र लव कुमार, तुम यहाँ क्यों आए हो? मामा श्री, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। अद्भुत वस्तु है, अनुमान लगा सकते हैं? तुम इस महान राज्य के राजकुमार हो। यहाँ की हर वस्तु तुम्हारी संपत्ति है। तुम्हें क्या चाहिए? इसी के मध्य वहाँ पर दुर्योधन भी आ गया। मामा श्री, मेरा पुत्र आपसे कौन सी वस्तु मांग रहा है? लव कुमार, तुम्हें एक महल चाहिए या रत्न जड़ित रथ चाहिए? ये सारी वस्तुएं तो मेरे पिता एक ही क्षण में मुझे दे सकते हैं। सत्य वचन तो पुत्र बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अब भी सोच रहे हैं? समझा, तुम्हें पासे चाहिए, सत्य है ना? अवश्य। मैं चाहता हूँ आप पासे फेंकिए तथा मैं संख्या बोलूंगा। अवश्य। 3। शकुनी के 3 आए। 12। इस बार शकुनी के 12 आए। मामा श्री तो सचमुच महान है। लव कुमार शकुनी के पास पहुंचा और उनके ठहरो, दंड को छीनना चाहा। ये क्या कर रहे हो? क्यों मामा श्री, ये तो मात्र उपहास है। अपना दंड तो मुझे दीजिए। शकुनी के मुख से स्वर तक नहीं निकला। उन्होंने दंड उसे दे दिया। अब मुझे 8 चाहिए। शकुनी ने पासा फेंका, किंतु 5 आए। दुर्योधन चकित रह गया। मामा श्री, ये क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मामा की शक्ति इस दंड में है, उनके मस्तिष्क में नहीं। नहीं, नहीं। लव कुमार, बस करो, ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं। आपने इस दंड के सहारे पांडवों के साथ छल किया है तथा उन्हें वन में भेज दिया। मैं सभी को इस विषय में अवश्य बताऊंगा। लव कुमार, बकवास बंद करो। तुम्हारी ये हिम्मत? पिताश्री, ऐसे भेदों को अधिक दिवस तक छुपाया नहीं जा सकता। लव कुमार, शांत हो जाओ दुर्योधन। शकुनी भय से कांपने लगे। आपने जो कुछ किया वो छल है, घृणित छलावा। दुर्योधन क्रोधित हो उठा। मामा श्री, इसकी मति मारी गई है। मेरी मति ठीक है, मैं आपका रक्त पी जाऊंगा। अकस्मात घटोत्कच अपने वास्तविक रूप में आ गया। घटोत्कच, भीम का पुत्र। मार डालो इसे। घटोत्कच से युद्ध करने के लिए चारों दिशाओं से सैनिक भागते हुए आए। घटोत्कच उन सभी को मारने लगा। दुर्योधन, तुम्हें और तुम्हारे मामा को मार डालने में मुझे मात्र 2 क्षण लगेंगे, परंतु ऐसा करूंगा तो वो मेरे पिता का अपमान होगा। अपनी प्रतिज्ञा अनुसार वो युद्ध में ही तुम्हारा मुकाबला करेंगे। घटोत्कच महल से अदृश्य हो गया। कर्ण भागता हुआ महल में आ पहुंचा। ये मेरा अपमान है, लज्जा का विषय है मामा श्री। परंतु कर्ण मेरे लिए उस राक्षस को मार डालेगा। दुर्योधन, मेरे मित्र, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उस राक्षस को मारने का वचन देता हूँ। दुर्योधन ने कर्ण को गले लगा लिया। घटोत्कच एक महान चरित्र का व्यक्ति था। वो मांत्रिक कलाओं में पारंगत था। वो कोई भी रूप धारण करने की क्षमता रखता था।
कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के साथ मिलकर उसने कौरवों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। घटोत्कच ने ही कौरव सेना को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई। वो घोड़े तथा हाथियों को ऐसे रौंद डालता था मानो वो कोई खिलौने हो। कोई भी योद्धा उसका सामना नहीं कर सकता था। घटोत्कच का अंत करने के लिए अंततः महारथी कर्ण को अपने शक्ति बाण का प्रयोग करना पड़ा एवं घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुआ। बहुत समय पूर्व प्राचीन भारत के हस्तिनापुर में प्रतापी शासक पांडु अपनी पत्नी